मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। नए साल के दरवाजे पर खड़े होकर जब हम पुराने वर्ष की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि कठिन समय में भी जीत दर्ज की जा सकती है। अगर मन में विश्वास हो, भरोसे की बुनियाद हो, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस 2020 में कुछ बहुमूल्य सबक हमें प्राप्त हुए हैं जो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। हर दिन अस्थिरता और हताशा भरा रहा यह साल, और कोरोना ने मानवता पर जो चोट की है उससे तमाम देश एक साथ दर्द महसूस कर रहे हैं और कई समान अनुभवों से भी गुजरना पड़ा है। हमें कुछ अहम चीज़ों पर नज़र रखकर ज़्यादा सुरक्षित, संतुलित और आनंदित भविष्य की नींव रखनी होगी। हमें पैसे से ज़्यादा ताकतवर अपने परिवार को समझना चाहिए। कोरोना काल में हमने देखा कि परिवार के सदस्यों में सिर्फ संपर्क ही नहीं, गहरा संबंध भी हुआ है। कोरोना काल में भी लोग आपस में भरोसे से बंधे थे। कोई सामाजिक, कोई आर्थिक विपदा जब आती है तो लोगों में एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े होकर मदद करने का भाव रहता है। इस कठिन दौर में ऐसे अनगिनत लोग हमें सड़कों पर दिखे जो असहाय और गरीबों को भोजन खिलाने से लेकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे थे। यही वजह है कि कोई दिल्ली से मोतिहारी साइकिल लेकर निकल पड़ता तो उसे यह एहसास होता कि इस देश में कदम कदम पर मदद मिल जाती है। इसकी असली ताकत परिवार से ही आती है। आयुर्वेद और योग ने भी हमें संभाला, इसलिए हमें हमेशा इनका साथ लेना चाहिए। प्रतिरक्षा मजबूत करने की बात आई तो आयुर्वेद की ही शरण लेनी चाहिए। और हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे अपने अधिकारों के लिए तो हम लड़ते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है और अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना है। समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उनके लिए हमें आगे आने चाहिए, तभी हमारा विकास संभव होगा। और स्वार्थ से ऊपर उठकर हमें राष्ट्रहित को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। आर्थिक स्वार्थों से इतर देश की आत्मनिर्भरता, स्वदेशी वस्तुएं और माध्यम अपनाने के संकल्प को मजबूत हमें करना चाहिए, ताकि भारत के आदर्श और मूल्य, अहिंसावादी जो सिद्धांत हैं उनसे हम जुड़े रहें। कुछ हस्तियां जिन्हें हमने खोया: पंडित जसराज 75 वर्ष शास्त्रीय गायन से जुड़े रहे। 90 साल की उम्र में लॉकडाउन में भी स्काइप पर नई पीढ़ी को सिखाते हुए उन्होंने इस शास्त्रीय गायन का मान रखा। एसपी बालासुब्रमण्यम जो एक गायक थे, 5 दशक, 16 भाषाएं, 40,000 से अधिक गीतों में उन्होंने अपनी आवाज़ दी थी। सरोज खान एक नृत्य कलाकार जिन्होंने 40 वर्ष में 3,000 से अधिक गानों का निर्देशन किया। शमसुर रहमान फारूकी 16वीं सदी की कथा शैली दास्तान गोई को उन्होंने पुनर्जीवन दिया था। मंगलेश डबराल अग्रणी कवि जिन्होंने सरल किंतु यथार्थपूर्ण शब्दों में घर और पहाड़ों के प्रति लगाव और विस्थापितों की व्यथा को व्यक्त किया था। राहत इंदौरी 45 साल भारतीय ने विदेशों में शायरों पर राज किया। मुन्ना भाई MBBS जैसी फिल्मों में उनके गीतों से एक पहचान मिली है। कपिल वात्स्यायन भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला और स्थापत्य के प्रमुख अध्येता, अपनी संस्कृति की पहचान कराई। इब्राहिम अलकाजी तुगलक, आषाढ़ का एक दिन, अंधायुग जैसे 50 से अधिक नाटकों को गहरे शोध के बाद प्रस्तुत किया था। अकबर पदमसी आधुनिक भारतीय चित्रकला की पहचान, ऑयल पेंट, वाटर कलर, प्लास्टिक इमल्सन से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक तक उन्होंने रचे। सतीश गुजराल बचपन में सुनने की क्षमता खो देने के बाद स्थापत्य और भित्ति चित्रण को आधुनिक पहचान दिलाने वाली शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं। उस्ताद देबू
आधुनिक भारतीय नृत्य कला के अग्रणी पिंक फ्लॉयड से लेकर एलिसन बेकर तक के साथ काम किया। सुशांत सिंह राजपूत शानदार फिल्मों व्योमकेश बख्शी और सोन चिरैया को यादगार बनाने वाले कलाकार के रूप में उन्हें जाना गया। कईयों के लिए वह एक सदमा के रूप में याद किए जाएंगे। जगदेव 400 से ज़्यादा फिल्में सुरमा भोपाली की कॉमेडी से दर्शकों के दिलों को जीतने वाले कलाकार के रूप में हमेशा याद रहेंगे। इरफान, मकबूल मदारी और पाई जैसी यादगार फिल्में देने वाले कलाकार जिन्हें गंभीर बीमारी ने हमसे छीन लिया, हमेशा याद किए जाएंगे। बासु चटर्जी 70-80 के दशक की पीढ़ी को गर्व से यह बताते का मौका दिया कि चितचोर, छोटी सी बात, बातों बातों में जैसी मोहक फिल्में भी उनकी याद को हमेशा ताज़ा रखेंगी। सौमित्र चटर्जी सत्यजीत रे के अपूर्व संसार को आकार देने वाले चटर्जी ने लेखक निर्देशक के तौर पर पहचान बनाई। बॉलीवुड से कई ऑफर के बावजूद उन्होंने कभी भी यहाँ काम नहीं किया, वो भी हमेशा याद रखे जाएंगे। ऋषि कपूर ने करीब 50 वर्ष फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें उनकी सबसे हिट फिल्म बॉबी के रूप लिए जाना जाता है, वो भी हमेशा याद किए जाएंगे। निम्मी भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की प्रमुख अभिनेत्री, राज कपूर की फिल्मों में अदाकारी ने प्रशंसकों के मन में जगह बनाई। चुन्नी गोस्वामी इस क्रिकेटर फुटबॉलर ने 30 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 9 गोल दागे, एशिया गेम्स में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया, ये भी हमेशा याद की जाएंगी। चेतन चौहान सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर सुनील गावस्कर के साथ 40 मैच में नियमित ओपनर, राजनीतिक पारी भी खेली, ये भी हमेशा याद किए जाएंगे। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति, करीब 5 दशक का राजनीतिक करियर, केंद्र में सालों मंत्री रहे और सियासत में वो सबके दोस्त के रूप में जाने जाते रहे, ये भी हमेशा याद किए जाएंगे। स्वामी अग्निवेश बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलन के कारण चर्चित हुए आर्य समाजी विचारक, राजनीति के कई विवादों में मध्यस्थता की, इन्हें भी हमेशा याद किया जाएगा। मोतीलाल वोरा पूर्व मुख्यमंत्री, 3 प्रधानमंत्रियों के करीबी, पार्टी नेतृत्व के लंबे अरसे तक विश्वस्त, कांग्रेसियों के सालों साल कोषाध्यक्ष रहे, इन्हें भी हमेशा याद किया जाएगा। जसवंत सिंह भाजपा के संस्थापक सदस्य, विदेश, वित्त व रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे, इन्हें भी हमेशा याद किया जाएगा। तरुण गोगोई पूर्व सीएम, असम में आतंकी गतिविधियां खत्म करने का श्रेय, आर्थिक विकास की शुरुआत करने वाले नेता, इन्हें भी हमेशा याद किया जाएगा। रामविलास पासवान सम्मानित दलित नेता, सियासत के अद्भुत मौसम विज्ञानी और हर दल की सरकार में मंत्री बनने का उनका रिकॉर्ड रहा, इन्हें भी हमेशा याद किया जाएगा। अहमद पटेल कांग्रेस के संकट मोचक और शक्ति की धुरी, 3 बार लोकसभा और 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे, इन्हें भी हमेशा याद किया जाएगा। महाशय धर्मपाल गुलाटी देश के मसाला किंग, बंटवारे के बाद शरणार्थी बनकर आए और अपने पुरुषार्थ से करोड़ों का कारोबार खड़ा किया, MDH कंपनी के मालिक, इन्हें भी हमेशा याद किया जाएगा। यह रहा हमारा 2020 का एक संक्षिप्त इतिहास। आज के लिए इतना ही। आने वाले नए साल के लिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।